आज है सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और आज के दिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, कैसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है, क्या है हमारे यहाँ का पूजा का विधि, पूजा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पूजा किस मतलब कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे की जाती है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आज है सरस्वती पूजा, तो मैं फिर से एक बार बोलती हूँ सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप लोग को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आज है सरस्वती पूजा। जैसा कि अब सबको पता है कि इस बार सरस्वती पूजा में बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि सरस्वती पूजा 2 दिन, कोई 2 तारीख को बोल रहा था, कोई 3 तारीख को बोल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ 3 को ही मनाया गया। और आज सरस्वती पूजा है, जिसको लेके हर जगह पे बहुत तैयारियाँ मतलब हो रही है। लेकिन सरस्वती पूजा का असल मतलब कब समझ में आता है, मैं आपको बता रही हूँ, जब हम स्कूल में थे। खैर आजकल के बच्चे तो उतने भी भाग्यशाली नहीं हैं जो हम लोग थे। रीज़न ये क्या है कि भले ही हम सरकारी स्कूल में पढ़े, भले ही हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली, टाई वाली, बेल्ट वाली, बैग वाली, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, उसके बाद कुर्सी, टेबल, मेज, इस पे में हम लोग नहीं पढ़े। भले ही हम एक कपड़े के झोले, हमारे जो झोले होते थे ना, बैग जिसको आज बोलते हैं, वो झोला होता था हमारा, और वो कपड़ा का सिला होता था। और उस कपड़े के झोले में हमारे पास एक टूटा फूटा सा स्लेट होता था, किताब होते थे जिसकी वो घाड़ा वाली जो किताबें होती हैं, और उसके बाद हिंदी के कुछ बुक होते थे जिसमें क से कबूतर वाले, उसके भी पन्ने हम लोग उखाड़े उखाड़े होते थे, फटे चीटे होते थे। कभी कभी तो ऐसे होते थे कि हमें किसी और का बुक, जो ऑलरेडी पढ़ के वो बुक से कोई आगे निकल चुका है, वो बुक हमको खरीद के मिलता था, अधिया दाम वाले बुक किताब, जो आधा दाम में, गांव में कहा जाता है कि अधिया दाम में कोई बेचीत होती तो ले लिया, वही वाला किताब हम लोग को मिलता था। और वही वाला किताब हमारे पास रहते थे, फूटे स्लेट रहते थे। आज हमारे घर में जब फूटे बर्तन होते हैं, फूटे चीज़ें टूटी फूटी होती है, तो हम लोग कहते हैं उसको घर से निकाल दो, वो अच्छा नहीं माना जाता है वास्तु के हिसाब से। लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो हमें कोई आस्तु वास्तु समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारा तो जीवन ही फटहाली में चल रहा था। गांव में जब बच्चे हम लोग के एज में जब थे, तो हमारे ना तो कपड़े ढंग के होते थे, ना तो हमारे किताबें ढंग के होती थी, ना तो हमारा रहन सहन ढंग का होता था। तो हमारा तो जीवन ही टूटा फूटा चल रहा था। तो उसी तरह के टूटे फूटे किताब, टूटे फटे झोले, कहीं से झोला इतना फटा हुआ भी होता था, वैसे मतलब झोले कपड़े लेके हम लोग पढ़ने जाते थे। और हमें बिठाया कहाँ जाता था? स्कूल के आगे फील्ड में, या तो स्कूल के अंदर भी बिठाया जाता था, तो बोड़ा पे, या तो प्लास्टिक का बोड़ा होता था या जूट का। पता है, हम लोग स्कूल जब जाते थे तो हम लोग अच्छा अच्छा बोड़ा घर से ले जाते थे कि गंदा बोड़ा मत दिए। तो हम लोग यहाँ मतलब हम लोग किसान की बेटी है, तो हमारे यहाँ जब खाद वाद खेत में छीटा जाता था ना, तो वो वाला बोड़ा जो फींचा जाता था, तो हम लोग वो वाला बोड़ा लेके जाते थे, साफ साफ। और या तो जूट का बोरा, ठंडा का दिन होता था तो जूट के बोरा, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक के बोरे या प्लास्टिक की चीज़ों पे आप ठंडा के टाइम में बैठिएगा ना, तो बहुत ठंडा लगता है, इसलिए हम लोग जूट का बोरा लेके जाते थे। तो इस टाइप से हमारी स्कूलिंग चलती थी। और हमारे यहाँ लंच बॉक्स नहीं दिया जाता था, हमारे यहाँ कुछ सामान ऐसा होता था जिसको कि कपड़े में या रुमाल में बांध के हमारे झोला में डाल दिया जाता था। और जब दोपहर होता था तो हम तो गांव के सरकारी स्कूल में थे भाई, भाग के जब टिफिन का घंटी बजता था तो हम अपने घरे आ जाते थे, और घरे आके पहले खा लेते थे, और खा के तब एकदम डगरते हुए स्कूल जाते थे, क्योंकि मास्टर साहब ही नहीं पूछते थे कौन आया दोबारा में या नहीं आया। बहुत बार तो हम सलेटो झोला लेके भाग जाते थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो ऐसी थी हमारी स्कूलिंग। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता था कि जब सरस्वती पूजा हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हमें स्कूल में ज़रूर बुलाया जाता था। आज के स्कूल बड़े बड़े भले बिल्डिंग हो जा रही है, बहुत सारी स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड की सुविधाएं होती हैं वहाँ पे, लेकिन बच्चों को ना तो 26 जनवरी में बुलाते हैं, ना तो बहुत सारे स्कूल वाले सरस्वती पूजा में बुलाते हैं, क्योंकि शायद पता नहीं क्यों। लेकिन हमारे मास्टर साहब भले ही चॉकलेट ही देते थे, 2 चॉकलेट देते थे 26 जनवरी में, फिर उसके बाद जलेबी देने लगे, लेकिन बुलाते जरूर थे। उसी तरह से सरस्वती पूजा में भले गजरा, बैर, मक्को, शकरकंद जो भी होता था वही देते थे, थोड़ा थोड़ा ही देते थे, इतना इतना ही, लेकिन बुलाते जरूर थे। तो हमारा स्कूलिंग ऐसा चला। लेकिन आज हम लोग जब बड़े हो गए तो चीज़ें बहुत सारी बदल गई। भले हम स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन अब घर में जब पूजा होता है तो प्रॉपर
अब नियम हो गया भाई, अब सबके पास जानकारी हो गया। पहले तो पैसे नहीं था, क्या करते उस जानकारी का, अचार डालते। अब तो जानकारी हो गया कि भाई सरस्वती पूजा है, आपको पीला कपड़ा पहनना है, पीला चूड़ी पहनना है, सरस्वती माता को एकदम पीले पीले चीज़ों से श्रृंगार करना है, पीला अबीर चढ़ाना है, सरस्वती माता का फोटो रहेगा, उस पर गजरा, बैर, मक्को, शकरकंद, मतलब जितना तरह का फल आपके पास अरेंज हो सकता है, क्योंकि आजकल सब कोई के पास पैसा हो गया। तो पहले का सरस्वती पूजा, गांव का सरस्वती पूजा ऐसा होता था, हम लोग जाते थे तैयार होके, बस जो नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ जो कपड़ा मिलता था ना शादी ब्याह में, ये जो होली दशहरा में कपड़ा सिलाता था, उसमें का जो सबसे नयका होता था ना, वही पहन के हम लोग जाते थे। तो ऐसा बीता था हम लोग का सरस्वती पूजा। आप लोग का कैसा बीता था, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।